हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमारा पहला वर्ड है एडिबल, दैट विच कैन बी ईटेन, मतलब जो खाया जा सकता है। फ्रेंड्स, जिस चीज़ को खाया जा सके उसे एडिबल कहते हैं। जैसे कुछ फूड होते हैं या फिर कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं जिसे खाया नहीं जा सकता है, और कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं जिसे खाया जा सकता है, तो उसे एडिबल ऑयल कहते हैं। तो एडिबल का मतलब जिसे खाया जा सके। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनएडिबल, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी मानव उपभोग के लिए अनफिट। जिस चीज़ को मानव नहीं खा सकता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि जिसे खाया जा सकता है उसे एडिबल कहते हैं, वैसे ही जिस चीज़ को नहीं खाया जा सकता है तो उसे इनएडिबल कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेजिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग रीड ईजली, यानी आसानी से पढ़ने में सक्षम, या फिर जिस चीज़ को या फिर जिस बुक को, किसी भी बुक को आसानी से पढ़ा जा सकता हो तो उसे लेजिबल कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इल्लेजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी पढ़ने में असमर्थ, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे इल्लेजिबल कहते हैं, और जिसे पढ़ा जा सकता है उसे लेजिबल कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ड पोर्टेबल, दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी जो पीने योग्य हो। जिस चीज़ को हम पी सकते हैं आसानी से, या फिर जिस चीज़ को हम पी सकते हैं उसे पोर्टेबल कहते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा वर्ड है पोर्टेबल, दैट विच कैन ईजली बी कैरीड इन हैंड, यानी जो आसानी से हाथ में ले जाया जा सकता है। जिस चीज़ को आसानी से यहाँ से वहाँ या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराया जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। इसके बाद छठवां वर्ड इनफ्लेमेबल, दैट विच कैचेस फायर ईजिली, यानी जो आसानी से आग पकड़ता है। फ्रेंड्स, जैसे पेट्रोल वगैरह की गाड़ियों में लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, उसका मतलब होता है ज्वलनशील, यानी जो चीज़ आसानी से आग पकड़ ले उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। इसके बाद हमारा सातवां वर्ड है इनएविटेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जो टाला नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, जिसे टाला ना जा सके उसे इनएविटेबल कहते हैं। इसके बाद हमारा आठवां वर्ड है इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, यानी अभ्यास करने में असमर्थ, यानी जिसका अभ्यास न किया जा सके उसे इम्प्रैक्टिकेबल कहते हैं। इसके बाद नौवां वर्ड इनएक्सेसिबल, अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच्ड, यानी व्यक्ति स्थान जिसे आसानी से संपर्क नहीं किया जा सकता है उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी जगहें होती हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसे हम संपर्क नहीं कर पाते हैं तो उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। इसके बाद 10वां वर्ड
इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी ध्वनि जो सुना नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिसे हम सुन नहीं सकते हैं या फिर जो सुनने योग्य न हो, उसे इनऑडिबल कहते हैं। इसके बाद 11वां वर्ड इनकरिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी सही होने में असमर्थ, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर जिस वस्तु को हम सही नहीं कर सकते हैं उसे इनकरिजिबल कहते हैं। इसके बाद 12वां वर्ड इनफॉलिबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, यानी जो सभी गलतियों और विफलताओं से मुक्त है। यानी फ्रेंड्स, जिससे कोई गलती नहीं होती है या फिर कोई किसी भी काम में असफल नहीं होता है, उसे इनफॉलिबल कहते हैं। इसके बाद 13वां वर्ड इररेपरेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी जिसे दोबारा सही न किया जा सके। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी थिंग्स वगैरह होते हैं जिसे हम दोबारा सही नहीं कर सकते हैं, उसे इररेपरेबल कहते हैं। और जिसको हम दोबारा सही कर सकते हैं उसे रेपरेबल कहते हैं। इसके बाद 14वां वर्ड इंटेलिजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी जिसे समझा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, जिसे हम समझ नहीं सकते हैं या फिर समझने योग्य नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, उसे इंटेलिजिबल कहते हैं। इसके बाद 15वां वर्ड ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी पर्सन के द्वारा खुद की अपनी जीवनी जो लिखी जाती है, यानी कोई पर्सन अपने जीवन का सार या फिर अपने जीवन का लेखा जोखा खुद लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 16वां वर्ड बायोग्राफी, अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय अनदर, यानी एक व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा जो दूसरे द्वारा लिखा जाए। फ्रेंड्स, एक पर्सन जो अपने जीवन का लेखा जोखा खुद लिखता है या फिर अपने जीवन की जीवनी खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और किसी पर्सन का लेखा जोखा या फिर किसी पर्सन की जीवनी कोई और लिखता है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 17वां वर्ड गलिबल, वन हु कैन ईजिली बी ड्यूप्ड और चीटेड, यानी एक पर्सन जिसे आसानी से नकल या धोखा दिया जा सकता है। नकल, चीटेड का मतलब धोखा देना, ड्यूप्ड का मतलब भी धोखा देना होता है या नकल हो गया फ्रेंड्स, तो उसे गलिबल कहते हैं। इसके बाद 18वां वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड्स हैविंग मोर और लेस सिमिलर मीनिंग्स, यानी शब्द कम या ज़्यादा समान अर्थ वाले शब्द। फ्रेंड्स, कोई शब्द जिसका समान अर्थ हो, वो ज़्यादा समान हो या फिर कम समान हो, उसे सिनोनिम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे सिनोनिम्स इंग्लिश में होता है जिसके समान अर्थ होते हैं और कई शब्द होते हैं, उसे सिनोनिम्स कहते हैं। और जैसे स्मॉल का सिनोनिम टीनी, लिटिल, पिग्मी, लिलीपुटियन एक्सेट्रा होता है। तो स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है, टीनी का मतलब भी छोटा होता है, लिटिल का भी मतलब छोटा होता है और पिग्मी का भी मतलब छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड स्मॉल के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यानी 19वां वर्ड एंटोनिम्स, शब्द अर्थों में अधिक या कम अलग। फ्रेंड्स, जैसे स्मॉल का एंटोनिम एलिफेंटाइन, टाइटैनिक
या फिर जायंटिक। इन स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और इसका एंटोनिम मतलब इसका विपरीत शब्द एलिफेंटाइन, टाइटैनिक, जायंटिक, लार्ज, ह्यूज एक्सेट्रा, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है, यानी 20वां वर्ड, होमोनिम्स, वर्ड सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, यानी उच्चारण में समान शब्द लेकिन अर्थ में भिन्न। फ्रेंड्स, कुछ शब्द होते हैं जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, तो उसे होमोनिम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।